गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स। शानदार करंट अफेयर्स होंगे, परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स होंगे। परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स होंगे जिसको हम शानदार तरीके से करेंगे, बेहद महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ इनके जो बेहतरीन जो उसका स्टैटिक जीके होंगे उनसे संबंधित दो चार बातें हम जरूर जानेंगे। आप लिखिए, पढ़िए और दिन प्रतिदिन लिखिए और अपना मैगजीन महीने में तैयार कर लीजिए और उसको रखिए। उसमें बहुत सारे आप हजारों हजार प्रश्न होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आप देखिए, आप सुबह 7:30 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। सीएल कैरियर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हर चीज की प्रैक्टिस करवाई जाती है। पिछले सालों के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, खासतौर पर एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीयू, इन सभी एग्जामों का और स्टेट एसएससी के एग्जामों का भी बाकायदा हम लोग तैयारी कराते हैं। पिछले साल के प्रश्नों पर भी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, उस पर हम स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और संभावित प्रश्न भी हमारे चैनल पर प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 7:30 बजे सुबह प्रतिदिन लाइव क्लास चलती है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर से। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। चलिए देखिए क्या है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है। तो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है, किसे बनाया गया है ये बताना है आपको। किसे बनाया गया है चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन? तो एक एक्टर हैं जिनका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। आप पढ़ेंगे, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंकज त्रिपाठी आप देखे होंगे, बहुत सारे फिल्में जो नेटफ्लिक्स वगैरह पर आ रही हैं और इस तरीके के वेब सीरीज बन रहे हैं, उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है ना, पंकज त्रिपाठी का आप देखेंगे। तो इनको नेशनल आइकॉन बनाया गया है ना, चुनाव आयोग का। आप याद रखेंगे, नेशनल आइकॉन बनाया गया है। किसका? चुनाव आयोग, जिसको बोलते हैं ना ये भारतीय चुनाव आयोग भी बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, है ना। तो ये बना दिया गया। अब देखिए, हम अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, है ना, चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग की बात करें, तो चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी, स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी 1950, है ना, याद रखेंगे, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। हेड ऑफिस कहां है इसका? हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के भाग 15 में है। 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक, 329 तक में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक वैसे है, 324 में चुनाव आयोग है ना, याद रखिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं इस समय है राजीव कुमार, है ना, राजीव कुमार है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसमें 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य होता है। 3 सदस्य होते हैं और एक इसमें मुख्य होता है, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है। इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखिएगा। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनका कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल होता है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष या
65 वर्ष की उम्र तक होता है और भारत में चुनाव करवाते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही करवाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारी बातों को याद रखिएगा, दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। वायुसेना ने किस नाम से पहले स्वदेश विकसित हल्के लड़ाकू विमान को शामिल किया है? भारत का पहला स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान क्या है ना? आपने तेजस का नाम सुना होगा, तेजस। अब जो है भारत में स्वदेश निर्मित, खुद अपना निर्मित किया है और उसका नाम है प्रचंड। क्या नाम है? प्रचंड नाम से। प्रचंड नाम से अपना स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान बनाया है। किसने? वायुसेना, है ना। और इसमें वायुसेना ने शामिल कर लिया, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रचंड नाम से किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हल्के लड़ाकू विमान, LCH बोलते हैं, पहले जत्थे को शामिल कर लिया है। 10 हेलीकॉप्टर, और ये कितने मिले हैं भारतीय वायुसेना को? भारतीय वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं, 10 हेलीकॉप्टर मिले हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रचंड क्या है? तो भारत स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं जिसको वायुसेना में शामिल किया गया है। अब इसमें क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर एयरबेस पर हल्के लड़ाकू प्रचंड से उड़ान भरी, है ना। रक्षा मंत्री, एक तो बातें हो जाएगी, रक्षा मंत्री ने जोधपुर, ये भी याद रखेंगे, जोधपुर एयरबेस से, जोधपुर एयरबेस से प्रचंड, जोधपुर एयरबेस से प्रचंड से उड़ान भरी, प्रचंड से उड़ान भरी। ते भी ध्यान रखिएगा कि रक्षा मंत्री ने प्रचंड से उड़ान कहां, किस एयरबेस से भरी? तो जोधपुर एयरबेस से प्रचंड से उड़ान भरी, यह भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। नए CDS जो बने हैं, राजनाथ सिंह, जनरल CDS अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। चौधरी की उपस्थिति में इन हेलीकॉप्टरों का नामकरण किया गया। जोधपुर एयरबेस से भारतीय वायुसेना के प्रचंड नाम रखा गया, हल्के लड़ाकू हल्का नाम प्रचंड रखा गया है ना। ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये चीज बेहद मतलब, वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे? वायुसेना प्रमुख, तो वायुसेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख VR चौधरी, VR चौधरी, VR चौधरी वायुसेना प्रमुख है, ये याद रखना है आपको। इसके साथ नए CDS कौन बने? CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना। अभी बने हैं जनरल अनिल चौधरी, नए CDS बने हैं। अनिल चौहान, नए CDS जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, ये भी नए बने हैं, है ना। ये भी याद रखिएगा, नए CDS जनरल अनिल चौहान बने हैं मनोज मुकुंद नरवणे की जगह। और सेना प्रमुख कौन है? मिलिट्री सेना प्रमुख जो है मनोज पांडे हैं, सेना प्रमुख मनोज पांडे। और साथ ही साथ नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख जो हैं वो हैं एडमिरल R हरि कुमार, एडमिरल R हरि कुमार है। तो ये सारी बात याद रखिएगा, प्रचंड के बारे में याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण, एक एक प्रश्न चुनिंदा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 32वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, तो यह दिया गया है डॉक्टर माधव हांडा को। माधव हांडा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा
की गई है, आप लोग याद रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपकी परीक्षा के लिए, है ना। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में दिया जाता है, यह बात भी याद रखना है। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो एक बात यह भी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। और इनको, माधव हांडा को किस लिए दिया गया है? तो एक पर्यावरण समीक्षा, पंचरंग चोल पहाड़ सखी, माधव हांडा को पर्यावरण समीक्षा, पर्यावरण पर इन्होंने एक समीक्षा लिखा है, नाम है पंचरंग चोल पहाड़ सखी। पंचरंग चोल पहाड़ सखी के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा, इन्होंने ये किताब लिखा है, पर्यावरण पे लिखा गया पंचरंग चोल पहाड़ सखी, इसके लिए यह दिया गया माधव हांडा को। तो ये आप याद रखिएगा, माधव हांडा 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में के बिड़ला फाउंडेशन के तरफ से यह दिया जाता है। अब देखें, इसमें 2.5 लाख रुपए, इसमें कितना दिया जाता है? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाता है ना। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले क्षेत्र में अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? अभी हाल ही में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओमान। ओमान में क्या? ओमान में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और ओमान जो एक खाड़ी देश है, खाड़ी देश है, एशिया में आता है। राजधानी इसका जो है मस्कट, इसकी राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है, एक खाड़ी देश है वहीं पर। और ओमान में ही जो रुपए, भारत का रुपए डेबिट कार्ड है, ओमान में भी चलने के लिए ओमान के, है ना, जो है सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान और भारत के बीच जो है समझौता हुआ है, एनपीसीआई के मध्य समझौता हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण हुआ और साथ ही साथ ओमान का केंद्रीय बैंक, ओमान का केंद्रीय बैंक और एनपीसीआई के बीच रुपे डेबिट कार्ड के लिए समझौता हुआ है, समझौता हुआ है, याद रखिएगा। अब रुपे डेबिट कार्ड ओमान में भी चलेगा, रुपे डेबिट कार्ड ओमान में भी चलेगा। तो ये याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ओमान में भी अब रुपे डेबिट कार्ड चलेगा और साथ ही साथ ये तो हुआ ही, और वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ।
इसके पहले आप देखेंगे एक महात्मा गांधी के प्रतिमा का और अनावरण हुआ। कहां पर? तो एक तो ओमान में हो गया इसी साल 2022 में पराग्वे में तथा पिछले साल 2021 में जॉर्जिया में भी पराग्वे में तथा जॉर्जिया में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। है ना? तो ये भी ध्यान रखिएगा, पैराग्वे और जॉर्जिया में भी। उसके पहले अगर देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में भी है, ब्राजील में भी प्रतिमा लगाई जा चुकी है। ये जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप एनपीसीआई के बारे में भी ध्यान रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने बनाया है एनपीसीआई को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, वाराणसी। वाराणसी इज द राइट आंसर, दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है वाराणसी को, है ना? वाराणसी जो भारत का एक क्या है, एक बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक जो है शहर है, उत्तर प्रदेश में आता है। ये कहां आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। अब एससीओ के बारे में जानिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, है ना? इसी को बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। स्थापना 2001। हेड ऑफिस जो है वो है संघाई, चीन में। संघाई कहाँ है? चीन में ही है। संघाई चीन में है। और सदस्य जो इसके हैं 9 सदस्य देश हैं। हाल में ईरान शामिल हुआ है। ईरान शामिल हुआ है। हाल ही में इसमें ईरान शामिल हुआ है। तो एक तरीके के महत्वपूर्ण और बेहतरीन प्रश्न होगा, है ना? 9 सदस्यों में अगर अभी इसकी जो 9 सदस्य कौन कौन हैं, तो इनके 9 सदस्यों के बारे में अगर देखें तो हो जाएगा भारत प्लस पाक। ये दोनों जो है 2017 में शामिल हुए थे। 2017 में शामिल हुए। इसके पहले चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना? तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हो जाएगा ईरान, जो अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ये शामिल हुआ है 2022 में। तो इस तरीके से 9 इसके सदस्य देश हैं। अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई थी एससीओ की। हाल ही में एससीओ की बैठक पिछले महीने 2022 में हुई है। और ये कहाँ हुई है? समरकंद में। समरकंद, उज्बेकिस्तान। समरकंद, उज्बेकिस्तान में इसकी बैठक हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो ये बातें याद रखिएगा आप लोग। अभी हाल ही में समरकंद में एससीओ की बैठक हुई और इसी बैठक में ईरान को सदस्यता दिया गया है। ये बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश जो अब बन गया है वो बन गया है भारत। इज द राइट आंसर, इंडिया। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन अब भारत कर रहा है ना? लेकिन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भारत ही है। तो उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर और निर्यात करने के मामले में ये जो है वो है दूसरे नंबर पर है।
ये बात याद रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा है भारत चीनी का। भारत में अगर देखें तो फिलहाल आंकड़े के अनुसार भारत में गन्ना उत्पादन में पहला स्थान, प्रथम तो वो उत्तर प्रदेश है। ये क्या इफेक्ट हो जाएगा? भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम, भारत में चीनी उत्पादन में प्रथम महाराष्ट्र। पिछले डाटा के अनुसार महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन महाराष्ट्र, दूसरा सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन उत्तर प्रदेश। तो ये मामले में भी आप ध्यान रखेंगे। विश्व में चीनी का कटोरा, विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा एक कैरेबियाई देश है। क्यूबा, चीनी का कटोरा उसे कहते हैं, ये भी याद रखेगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है यह है लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। एक और प्रश्न ध्यान रखिएगा, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कोयंबटूर। कोयंबटूर, और कोयंबटूर कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। कोयंबटूर तमिलनाडु में है। तो गन्ना प्रजनन, केंद्रीय गन्ना या भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयंबटूर तमिलनाडु में है, जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा कहते हैं। चीनी उत्पादन भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र है। गन्ने के उत्पादन में भारत में पहला स्थान उत्तर प्रदेश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन में भारत है, और दुनिया में निर्यात करने के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे देने की घोषणा की गई है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार अभी घोषणा हुआ है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है एनी एनाक्स की। किसको किया गया है? एनी एनाक्स को। ये फ्रांसीसी लेखिका है, फ्रांसीसी लेखिका, ये फ्रांसीसी लेखिका हैं एनी एनाक्स। इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनी एनाक्स फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है। साहसिक क्लिनिकल एन्युटी पर कई लेख लिखे हैं इन्होंने। साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी, इन्होंने साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी, साहसिक क्लिनिकल एक्यूटी पर लेख लिखे हैं, है ना। इसके लिए इनको दिया गया है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साहित्य का नोबेल पिछले 119 सालों में 2 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। एक 1943 और 2008 में साहित्य का नोबेल साहित्य का नोबेल 119 साल में सिर्फ 2 बार नहीं दिया गया। कब कब? 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, विश्व युद्ध के कारण
और 2018 में वहाँ पर जो है एक आरोप लगा था 2018 में, है ना। तो उस आरोप के कारण ही 2018 में, तो ये 2 बार 2018 में, ये 2 बार जो है ये नहीं दिया गया साहित्य का नोबल। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इनको दिया गया है साहसिक क्लिनिकल एक्टिविटी के लिए, जो इन्होंने लेख लिखे हैं एनी एनॉक्स को, जो फ्रांसीसी लेखिका हैं, साहित्य का नोबल 2022। WHO के कार्यकारी बोर्ड में किस भारतवंशी को अमेरिका ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विवेक मूर्ति। डॉक्टर विवेक मूर्ति को अमेरिका ने शामिल किया है। विवेक मूर्ति को अमेरिका ने शामिल किया है। अमेरिका में जनरल सर्जन है और WHO में एक प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर विवेक मूर्ति को जो बाइडेन की सरकार ने उनको शामिल किया है। ये ध्यान रखिएगा। WHO का मुख्यालय क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? इसके स्थापना दिवस पर विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1946 को। 7 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख जो हैं, प्रमुख हेड टेड्रोस अघानेम। टेड्रोस अघानेम इसके प्रमुख हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में क्रू 5 मिशन किसने लॉन्च किया है? क्रू 5 मिशन किसने लॉन्च किया है? याद रखेंगे, क्रू 5 मिशन। तो क्रू 5 मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया क्रू 5 मिशन। ये एलोन मस्क की कंपनी है। यह एलन मस्क की कंपनी है, जो एक निजी कंपनी है, अमेरिका में है। कहां है? अमेरिका में। अमेरिका में है। स्पेस एक्स के द्वारा क्रू 5 मिशन। इसके तहत क्या होगा? क्रू 5 मिशन जो है 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, अंतरिक्ष में भेजा गया है। अंतरिक्ष में भेजा गया है। 2 यूएसए के हैं, 2 यूएसए, 1 रूस, 1 जापान के, है ना। तो ये भेजे गए हैं। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। यह ध्यान रखिएगा। ये क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है कहां से? तो नासा का जो फ्लोरिडा में स्पेस एक्स है, कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 उपग्रह से। यह फाल्कन 9 रॉकेट से फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और यह नासा का है। नासा का स्पेस सेंटर है जहां से इसको लॉन्च किया गया है। लॉन्च पैड वहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। फाल्कन 9 रॉकेट क्रू मिशन, ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। तो ये बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक चीज और इसमें देख लीजिए, जो ये नाम यहां पर है, जो नाम यहां पर है,
नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा ये जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है जो भी मनाया गया है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, दैट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। उन्नीस सौ चौरानवे में विश्व शिक्षक दिवस, 1994 में विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तब से 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, मनाया जाता है। ये एक बात याद रखिएगा। और विश्व शिक्षक दिवस की थीम क्या है इस बार? विश्व शिक्षक दिवस की थीम, तो विश्व शिक्षक दिवस की जो थीम है उसका नाम है शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। तो ये बात याद रखिएगा, थीम शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है, ये याद रखेंगे। इस बार का 2022 की थीम है, ये 2022 की थीम है। शिक्षा का परिवर्तन शिक्षकों से शुरू होता है, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखें, भारत में जिसको बोलते हैं शिक्षक दिवस, या हम कह सकते हैं भारत में शिक्षक दिवस, या इसको कह सकते हो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसके याद में? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन की जन्म दिवस पे। तो याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, दिवस से प्रश्न परीक्षाओं में खुद पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।